आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से बिहार की हद तक पहुंच गया है। इसकी जानकारी के लिए मैं पहुंचा हूं वाल्मीकि नगर क्षेत्र में, और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के परिचय के मोहताज जो कभी नहीं रहे राजेश कुमार जी से मिला रहा हूं, जो वर्तमान एमएलसी भी थे और अब नहीं है, और आज भी पार्टी के प्रति नई निष्ठा और नई जोश उनके पास बराबर रहती है। जनाब, आपका वर्तमान चुनाव के संदर्भ में क्या कहना है? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश राम है और मैं बिहार विधान परिषद का पूर्व सदस्य हूँ और यह कार्य क्षेत्र मेरा पश्चिम चंपारण जिला रहा है। आज जो है लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ ही नहीं पूरे देश में चल रहा है। हमारा वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र है और यहाँ जो अभी जो लड़ाई चल रही है, आप पूरा देश के अंदर तो दो ही धुरी में बटा हुआ है, एक एनडीए और दूसरा है इंडी गठबंधन। तो हमारे यहाँ दोनों के प्रत्याशी हैं और हमारे यहाँ इंडी के जो प्रत्याशी हैं, जो एक उद्योगपति हैं जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक यादव जी, और इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, इस क्षेत्र के बाहर के हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका जो है आवास लंदन और इंग्लैंड में भी है और यहाँ व्यापार करने आए हैं। अब व्यापार करते करते अब राजनीति में भी पूरा सक्रिय हो गया है और यहाँ साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। और दूसरे हमारे प्रत्याशी जो है हमारे स्थानीय हैं, जो हमारे सांसद भी रहते हैं, निर्वाचित सांसद हैं, जो सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, उनके पिता भी दिवंगत सांसद बैजनाथ महतो जी थे। आज सुनील कुमार कुशवाहा जी भी ये एनडीए के प्रत्याशी हैं, एनडीए समर्थी जदयू के प्रत्याशी हैं। उनका पूरा लहर यहाँ चल रहा है। ऐसी बातें नहीं है कि सुनील कुमार कहीं मोहताज है अपने अति के लिए। आज जो है लड़ाई जो चल रही है, हमारी सरकार ने जो काम किया है उस सरकार के काम काज के देखते हुए यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता वोट दे रहे हैं। गठबंधन पर बहुत लोगों को नाज है और गठबंधन के संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या क्या आप लोग को बल मिल रहा है? वर्तमान आपके प्रत्याशी हैं और आपके दलगत प्रत्याशी हैं, इसके संदर्भ में दो शब्द। हमारे प्रत्याशी, हमने तो बताया कि हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी और एनडीए के बीच यहाँ लड़ाई चल रहा है। लेकिन अभी रह गया कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको पूरा अपार जन समर्थन यहाँ मिला के संसदीय क्षेत्र में और कहीं नहीं टिकेंगे। आपके दीपक यादव जी जो हैं, आप देखिएगा 25 तारीख का जो दिन आ रहा है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, हम भी कई दिनों से लगे हुए हैं। हमारा एक कार्य क्षेत्र पूरा पश्चिम का जिला रहा है और देखने से लग रहा है, और जो भी सत्ता में जो समीकरण है और जो आपका गठबंधन है, वो गठबंधन की सारी ताकतें काम कर रही है। निश्चित तौर से हमारा जो गठबंधन है, हमारे गठबंधन के अंदर 6 पार्टियां हैं। एक तो जदयू है, दूसरा बीजेपी है और इधर चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी है लोजपा, और उपेंद्र कुशवाहा जी की है, पशुपति पारस जी की है और जितेंद्र मांझी की है। ये सारे ताकतें जो है एकजुट होकर के हम लोग जो है सुनील कुमार के लिए पूरा काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से सुनील कुमार चुनाव इस बार कितने से जीत होगी और आपके बिहार में कितने सीट का आगमन होगा? बिहार में जो है हम 40 पर चुनाव रहा, हम लोग 40 वो हम लोग दिल्ली भेजना चाहते हैं। हमारा एनडीए का 40% जीतेगा और इसके लिए काम कर रहे हैं। 40 का 40 लेंगे, 40 का 40। और देश में हम लोग का जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है ये 400 पार, उसमें हम लोग सहभागी बनेंगे। 400 पार के सहभागिता आपकी होगी। और यहाँ का समीकरण, जीत का समीकरण क्या है आपका? देखिए, यहाँ जो जीत का जो समीकरण आप जान ही रहे हैं कि जो गठबंधन है, एक इंडी गठबंधन, उसका समीकरण आप समझ रहे हैं। उनके साथ किनकी जातियों का वोट है और उनको छोड़ने के बाद बाकी सारी जातियाँ जो है एनडीए गठबंधन के साथ है। लोग कह रहे हैं कि दलित के आप लोग नेता गिने जाते हैं और काफी सक्रिय हैं, इसके संदर्भ में ये वोट कहीं तितर बितर हो रहा है या नहीं? और ट्राई जाति के जो वोट हैं उनको भी बिचलाने की बात है। इन सबों में से आपका क्या कहना है? जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र वोट है, हम बताना चाहेंगे कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति के लिए भी बहुत सारे काम किया है और जनजाति के लिए बहुत सारे काम किया है। आज जो अटल बिहारी की वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, उसी गवर्नमेंट ने यहाँ के थारू समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया 2003 में। और अभी जो है आपका उस क्षेत्र में जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो है थर्वट विकास अभिकरण बना करके जो पिछड़ा क्षेत्र था उसका डेवलपमेंट किया है
इतना ही नहीं, वहाँ की आदिवासी जो लड़कियाँ हैं उन लड़कियों के लिए स्पेशली आपका जो है एक टीम बना करके बहाल किया बच्चियों को। बेटी में क्या नाम था उसका जी, मिस कर रहा है उसका नाम, अभी बहाली किया गया जो पुलिस में। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो है हम लोग अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। उन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों में आरक्षण दे करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग के लिए, अति पिछड़ा के लिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया और नीचे से उठाकर लोग कुर्सी पर बैठाने का काम। बगहा लोकसभा का 1 नंबर का स्थान है और 1 नंबर लोकसभा आती है ये वाल्मीकि नगर, और इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? फिर 1 नंबर, फिर 1 नंबर ही रहेगा लगातार। आप देखें इसका इतिहास रहा है, जब से कांग्रेस यहाँ से समाप्त हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ जो है एनडीए का ही प्रत्याशी जीतता रहा है, चाहे वो महेंद्र बैठा जी सांसद हो, कैलाश बैठा जी हो, बैदात महतो जी हो, सतीश चंद्र दुबे जी हो, और इस बार सुनील कुमार कुशवाहा यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। क्या आह्वान है आपको? आप वर्तमान वोटरों से क्या आह्वान कर रहे हैं? हम यहाँ के जो हमारे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो है हमारे जो प्रत्याशी एनडीए जो प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा, उनको अपना बहुमूल्य वोट दें और दे के जिताने का काम करें, क्योंकि सुनील कुमार यहाँ का स्थानीय हैं, इस नकड़ियागंज के निवासी हैं, हमारे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र नकड़िया में पड़ता है। और दूसरे प्रत्याशी जो हैं जो लड़ रहे हैं वो जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से बहुत दूर के हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए कहीं यहाँ उनको जो है इस तरह की मतलब हरियाणा के लोगों को पसंद लोग नहीं कर रहा है, न करेगा, और वोट जो पड़ेगा इस बार फिर सुनील कुमार कुशवाहा को ही पड़ेगा, उन्हीं को ही हम जिला के यहाँ भेजे का। उनकी जीत थी, आपके बगहा की जीत? हाँ, और सुनील कुमार जीतते तो निश्चित से वाल्मीकि नगर की जीत होगी और वाल्मीकि नगर की जनता की जीत होगी। तो मैं अपील करता हूँ कि सारे लोग हमारे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के जो है सुनील कुमार के पीछा पर बटन दबाकर जिताने का काम करें 25 तारीख के दिन। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से माननीय राजेश कुमार जी जो एमएलसी रहे और पूर्व में कई सम्मानित पदों पर भी रहे हैं, और ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पूरा परिवार एक नई दिशा और एक नई खोज के तहत कार्य करता है, और आज भी जात में नहीं जमात में भी अपना असर दिखाने का काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में जो है आपका जो थरवट इलाका जो पड़ता है, थारू जाति के जो निवास करते हैं, उनकी पहले तो उन्होंने उनकी अनुशंसा पर, नीतीश कुमार की अनुशंसा पर और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में आदिवासी के श्रेणी में उनको जोड़ा गया और आदिवासी का दर्जा दिया गया था थारू जाति। कब दिया गया था? 2003 में दिया गया। 2003 में आदिवासी का दर्जा दिया गया जी। और उसके बाद जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने स्पेशली थरवट विकास अभिकरण योजना के तहत बनाकर और फंडिंग किया, जिसके तहत आज उसका उत्थान और विकास और सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, आवासीय विद्यालयों, सुई जाति और जनजाति के लड़कियों के लिए विद्यालय बनाए गए हैं। इससे बहुत सारा विकास हुआ है। उतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र की लड़कियों के लिए उन्हें स्वाभिमान बटालियन बना करके उसके तहत स्पेशली बहाली किया है। आज लड़कियों की बहाली हुई है फोर्स में, स्वाभिमान बटालियन में। स्वाभिमान बटालियन के नाम से ये फोर्स जो है सो फोर्स में बहाली करने का काम। हाँ, नीतीश कुमार जी ने किया है स्वाभिमान बनाकर, और लड़कियों और महिलाओं को तहजीब दिया। हाँ, लड़कियों को तहजीब उनके दिया गया है। उतना ही नहीं, बहुत सारे कार्य किए गए हैं उनके लिए। आप बता दें क्या, उसी प्रकार अनुसूचित जाति का जो है और सूचित जाति का उत्थान और विकास हुआ है। और सूचित जाति के लिए उन्होंने जो किया है, पहला तो हम बता दें कि पंचायती राज एक्ट 2006 बना करके उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और अति पिछड़ा के वर्ग के लोगों के लिए और 50% महिलाओं को उन्होंने आश्रय दिया और दे करके आज मुखिया बनने का, प्रखंड प्रमुख बनने का, जिला उपाध्यक्ष बनने का, और नगर निकायों में भी 2007 में उन्होंने नगर पालिका निवाली बनाया 2007, उसमें भी आश्रय लिया। आज जिसके तहत सारे लोगों का उत्थान और विकास हुआ है, सारे लोगों को कुर्सी पर बैठाने का उन्होंने काम किया है। आज नगर का सभापति कहीं कोई, जबकि विरोधी कहते हैं कि आरक्षण विरोधी सरकार है, विरोधी कह रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना? जो विरोधी गठबंधन जो है, जो ईडी गठबंधन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं सूची जाति जनजाति के अति पीड़ा वर्ग के लोगों को। यह कहकर के अगर इस बार मोदी की सरकार आ गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, और यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यह टोटली दुष्प्रचार है। अगर संविधान को समाप्त होने की बात होती तो फिर आज चुनाव क्यों कराया जाता? आज संविधान है तभी जाकर के हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, या हमारा मुख्यमंत्री है, या पंचायती राज में कोई मुखिया प्रखंड का प्रमुख है।
इस टोटली दुष्प्रचार करके डिवाइड करना चाहते हैं और भ्रमित करके लोगों का वोट बिटना चाहते हैं लोग। इन लोग का झूठा, ये सारा बातें झूठा है। और जनता समझ चुकी है, और जनता आके समझ रही है कि लोग हमको भ्रमित कर रहे हैं। हमारे सूर्य जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, अति पीड़ा को, महिलाओं को ये लोग बहकाव में ला करके वोट लेना चाहते हैं। धन्यवाद। और ये सोच है, आज भी आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया, जिससे आज महिलाएं अन्य सभी लाभान्वित हो रही हैं।